नमस्कार साथियों, चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग जीके के अति महत्वपूर्ण सीरीज को। चलिए पहला सवाल हमने लिया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। ऑप्शन ए है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी है खोपड़ी की हड्डी, ऑप्शन सी है फीमर जांघ की हड्डी और ऑप्शन नंबर डी है पसली। तो इनमें से कौन सा सही होने वाला है। तो इसमें का सही आंसर है वह है फीमर जांघ की हड्डी। क्या है? फीमर। यह जांघ में पाई जाती है। यह शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। चलिए हम लोग अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है। जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, क्लॉटिंग के समय कौन सा तत्व सहायक होता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आयरन, ऑप्शन बी कह रहा है सोडियम, ऑप्शन सी कह रहा है कैल्शियम, ऑप्शन डी कह रहा है पोटेशियम। तो इसमें सही जवाब जो होने वाला है आपका होने वाला है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन सी कैल्शियम। कैल्शियम जो है ब्लड के थक्का जमने में सहायक होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 3 नंबर देखते हैं। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्या एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है जाइलम के द्वारा, ऑप्शन बी फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन सी एस्टोमेटा रंध्र के द्वारा, ऑप्शन डी जड़ के द्वारा। तो पौधों में जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वह होता है भैया एस्टोमेटा के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर सी स्टोमेटा। स्टोमेटा इज ए टीनी होल प्रेजेंट इन लीफ विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यह स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है जो गैसों का आदान प्रदान होता है। इसकी संरचना की बात की जाए तो ये इस तरह का होता है। बगल में इसके गार्ड सेल होते हैं। यही जो होल होता है यही स्टोमेटा है। ये है जो गार्ड सेल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। पीएच मान बताना है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। चलिएगा ऑप्शन ए कह रहा है 6.8, ऑप्शन बी कह रहा है 7.0, ऑप्शन सी कह रहा है 7.4 और ऑप्शन डी कह रहा है 8.0। तो जो सही जवाब होने वाला है हमारा वह है ऑप्शन नंबर सी 7.4। जो रक्त का पीएच होता है वह 7.4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं। जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह किस प्रकार की तरंगे होती है। अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, स्थिर। तो इसमें से जो सही जवाब हमारा होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या? अनुदैर्घ्य तरंगे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन का पाचन सबसे अधिक किस अंग में होता है। बताना है कि भोजन का पाचन
सबसे अधिक किस अंग में होता है? ऑप्शन नंबर बी है आमाशय, स्टमक। ऑप्शन नंबर बी है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ऑप्शन नंबर सी है बड़ी आंत। ऑप्शन नंबर डी है यकृत। तो बताना है कि इसमें से तो भोजन का पाचन सबसे अधिक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब चलिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी वाट। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर सी एम्पियर होता है। क्या होता है? तो एम्पियर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी बेरी, ऑप्शन डी रतौंधी। विटामिन सी की जो कमी से होने वाला रोग है वह है स्कर्वी। चलिएगा, रिकेट किसकी कमी से होता है ये भी जान लेते हैं। रिकेट विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो जो सही जवाब होने वाला है वह है ऑप्शन बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा, शुद्ध जल का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? बताना है भैया, शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह कितना होता है? ऑप्शन ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 110 डिग्री सेल्सियस, बी 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा 100 डिग्री सेल्सियस। जो शुद्ध पानी का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? पृथ्वी की सबसे बाहरी वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? देखिएगा, पृथ्वी के जो वायुमंडल का स्तर है उसकी अगर हम बात करें तो जो पहला मंडल होता है वह होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आता है आयन मंडल, उसके बाद वाह्य मंडल। तो सबसे ऊपर बाहर की तरफ क्या होता है भैया? तो ऑप्शन नंबर डी होगा वाह्य मंडल। क्या होगा? वाह्य मंडल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव शरीर के में हृदय में कितने चैम्बर्स पाए जाते हैं ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 2, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 3, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 4, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 5। तो इसमें सही जो जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी 4। और वो कौन कौन से होते हैं? तो 2 आलिंद और 2 निलय। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्या कह रहा है? पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? पौधों में जो जल का परिवहन होता है वह किस ऊतक के द्वारा होता है बताना है।
ऑप्शन ये कह रहा है फ्लोएम, ऑप्शन बी कह रहा है जाइलम, ऑप्शन सी कह रहा है कैम्बियम और ऑप्शन डी कह रहा है रंध्र। तो सही जो जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी जाइलम। जाइलम के द्वारा जल का संवहन होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 13 क्या कह रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस अंग में होता है। मानव के शरीर में किस अंग में सबसे ज़्यादा जल होता है ये बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है यकृत लीवर, ऑप्शन बी कह रहा है हृदय हार्ट, ऑप्शन कह रहा है सी कह रहा है फेफड़ा लंग्स और ऑप्शन डी कह रहा है मस्तिष्क ब्रेन। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रेन। ब्रेन तो ब्रेन में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि का जो तीव्रता होती है भैया वह किस पर निर्भर करती है बताना है। तो ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है इस ऑप्शन में, ऑप्शन ये कह रहा है कि आवृत्ति पर, ऑप्शन बी कह रहा है तरंग दैर्घ्य पर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है आयाम पर, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है वेग पर। तो सही जवाब होने वाला है वह ऑप्शन नंबर सी होगा आयाम पर। किस पर, आयाम पर। जो सही उत्तर होगा क्या होगा, ऑप्शन सी आयाम पर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए अगर विटामिन पर अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बायोलॉजी बाय मार्कंडे सर पर आप जाकर देख सकते हैं। उस पर विटामिन पर एक पूरी डिटेल है, विटामिन के स्रोत और उससे होने वाले रोग और उसके कार्य पर। चलिएगा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए कह रहा है स्कर्वी, ऑप्शन बी कह रहा है कि रतौंधी, ऑप्शन सी कह रहा है रिकेट, ऑप्शन डी कह रहा है बेरी। चलिएगा अभी इसके पहले हमने बताया था तो इसका सही जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी होगा रतौंधी। क्या होगा भैया, रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। चलिए मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।